शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम महाराज प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। चलो बहुत अच्छा। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। चलो बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। इसमें क्या सुना रहे थे? कैसे पता चलेगा कि संसार परिवर्तनशील है? बहुत अच्छी बात है। इसमें कल क्या विचार किया था? ध्यान में नहीं रहा ना? किसी को भी ध्यान में नहीं रहा क्या? प्रणाम गुरु जी भगवान। हाँ शिवोहम। जैसे शरीर बदलता रहता है, शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। ठीक है। उसी के अंदर लेकिन सब कुछ बदलते ही रहता है। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये संसार मूल में ही असत है जी। और जो वस्तु असत होती हैं, जो वस्तु जड़ होती हैं, दुख रूप होती हैं, द्वैत रूप होती हैं, उससे सतचित आनंद द्वैत का कभी भी साक्षात्कार होता ही नहीं। जी। अच्छा, इस दृष्टि से देखा जाए तो फिर संसार का तो कोई उपयोग ही नहीं रहा न। या कुछ उपयोग रहा क्या? नहीं रहा। फिर इसका क्या प्रयोजन? गुरुदेव जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होते तब तक तो उपयोगी। तब तक उपयोग है ना। अच्छा, किस प्रकार से उपयोग होता, थोड़ा दिग्दर्शन करवाएं। समस्त साधक भले अपने अपने हिसाब से अलग अलग सूत्र बता सकते हैं। क्या निश्चय करना होता है, किस प्रकार से करना होता है? अच्छा, दिन की कोई शंका रह गई हो तो भी देख लेना। ये सूत्र तो बताना ही बताना है। इसका उपयोग है या नहीं, यदि है तो किस प्रकार से है, कैसे उपयोग करेंगे, कैसे इस संसार को सीढ़ी बना करके हम सत्य का साक्षात्कार करेंगे।
स्वामी जी, प्रतीति समकाल मिथ्यात्व का निश्चय हो। बहुत बहुत उत्तम बात, बहुत धन्यवाद है। प्रतीति समकाल मिथ्यात्व का निश्चय हो तो क्या हो जाएगा? जिस समय हमें प्रतीति हो रही है उस समय उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो, तभी तो साक्षात्कार होगा। आगे पीछे होने से काम थोड़े चलेगा क्या? तो ये वैसे देखा जाए तो वेदांत का गुड रहस्य भी है और बड़ा विशेष सूत्र भी है। समस्त साधकों को अच्छी तरह से नोट कर लेना चाहिए। प्रतीति समकाल जो मिथ्यात्व निश्चय होता है ना, वही हमें सचमुच में ठीक प्रकार से बंधन से मुक्त कर सकता है। वैसे देखा जाए तो जब दृष्टि सृष्टिवाद के सिद्धांत का मंथन करेंगे तो वहां पर यही सिद्ध किया जाएगा कि समस्त सृष्टि जो है दृष्टि मात्र ही है। दृष्टि को छोड़ करके सृष्टि नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अथवा ऐसा समझना चाहिए जिस समय हमें प्रतीत होता है उसी समय संसार है, वरना संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। जब हम रज्जु में सर्प की कल्पना करते हैं तब ही सर्प होता है, इसके आगे पीछे सर्प नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। हाँ, ये बड़े विलक्षण सूत्र है। जब विद्यासागर आदि ग्रंथों का सम्यक प्रकाश से रहस्य समझ करके जब उनका ठीक ठीक प्रकाश से मंथन करेंगे तब ये रहस्य अपने हृदय में प्रकट होगा। तो ये तो क्योंकि थोड़ा और विशेष उच्च कोटि का सिद्धांत हो जाता ना, और इस दृष्टि सृष्टिवाद का आश्रय लेकर के ही फिर अजातवाद की स्थापना की जाती है। तो दृष्टि सृष्टिवाद के रहस्य को समझने के लिए थोड़ा अपने पास पावर भी तो चाहिए ना। अभी किसी को जाकर के कहते हम आपको जब देखते हैं तब तक ही आप हो, वरना आप होते ही नहीं हो, तो उसी समय सिर फोड़ देंगे, कर देते हैं ना। हाँ, वास्तव में इसके ऊपर वैसे थोड़ा थोड़ा संकेत पहले भी कर ही रखा था। संसार कितना का है जितना हम देखते हैं, जब तक देखते हैं तब तक ही संसार है। तो ये रज्जु सर्प के दृष्टांत का रहस्य बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये प्रतीति समकाल ही सृष्टि होती है और प्रतीति समकाल सृष्टि का मिथ्यात्व निश्चय हो तभी वह अविद्या के बंधन से मुक्त होकर के कृतार्थ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत दिया, बहुत अच्छा सूत्र बताया। जी स्वामी जी। वैसे देखा जाए तो सैद्धांतिक धरातल पर विचार करें तो संसार कितना जितना हम देखते हैं तो इतने एक संसार का त्याग करने में कौन सी बड़ी बात है। परंतु सत्य बात है ये इतना ही नहीं होता है, वरना ऐसा मत समझना कि संसार बहुत विस्तृत है, बहुत लंबा चौड़ा है। अरे वे जिनमें हमारी अहमता ममता आसक्ति सत्यत्व बुद्धि है वही तो हमारे को रुलाते हैं, वही तो दुखी करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति का कथन है प्रियम रोतस्यसि, जिसको तुम प्रिय समझोगे वही तुम्हारे को रुलाएगा। और कोई दूसरे रुला सकते हैं क्या? नहीं रुला सकते। हाँ, जिनको जितना अधिक प्रिय समझेंगे वो उतना ही अधिक रुलाएगा। तो वास्तव में काम तो केवल मात्र एक क्षण मात्र से ज्यादा काम है ही नहीं, परंतु इतने से काम को हम इतना लंबा कर देते हैं कि शायद कल्प कल्पांतर भी कम पड़ जाए। क्योंकि जैसे किसी वस्तु को देखना हो और हम आंख बंद करके देखने लग जाए तो कल्प कल्पांतर तक भी देख पाएंगे क्या? कभी नहीं देख पाएंगे। हाँ, कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए सत्य बात तो यह है, ब्रह्म साक्षात्कार जिस प्रकार से होता है
यदि हम उसको महत्व दे दे तो हम तत्क्षण मुक्त हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। अरे जो वस्तु है ही नहीं, रस्सी में सर्प है ही नहीं, उसको निवृत्त करने में कौन सा टाइम लगेगा? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अरे तो संसार है ही नहीं, परंतु ये हमारी नासमझी निकलती ही नहीं है। ये गड़बड़ घोटाला जो है ना, हाँ, बड़ा खतरनाक है। तो यहाँ पर तो कहने का मतलब जो परम वैराग्य होता है, ऐसे परम वैराग्य से संपन्न जिज्ञासु ही सचमुच में दृष्टि सृष्टिवाद के रहस्य को समझ करके सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। अपन तो देह से भी बहुत दूर दूर के जो पता नहीं क्या क्या है, उनको भी राजी रखने के चक्कर में पड़े रहते हैं। किस में पड़े रहते हैं? राजी करने में। हाँ, कहीं पार्टी फंक्शन हो, कहीं जन्मोत्सव मना। जन्मोत्सव तो क्या, जन्मोत्सव तो महापुरुषों का मनाया जाता, ये बर्थडे मनाते हैं ना लोग। हाँ, तो पता नहीं किस किस के बर्थडे में जाकर के हम अपना टाइम खराब कर देते हैं, जबकि सत्य बात तो ये कि जन्म किसी का हुआ ही नहीं। तो हम संबंधियों को भी महत्व देते रहते हैं। तो आत्म तत्व से कितने दूर चले गए हम? बहुत दूर चले गए ना। हाँ, अपने को थोड़ा वापस रिटर्न होना होगा, उनका बात करके फिर उनके समीप में, फिर उनके समीप में, फिर देह, फिर देह से भी ऊपर उठ करके इंद्रियों में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, और इनका भी बात करके इन सबका जो अधिष्ठान है आत्म तत्व, उस आत्म तत्व को जानने वत जानना होता है। ये अपनी अक्लों से यहाँ पर काम करती ही नहीं। हाँ, ये सदा सर्वदा अच्छी तरह से स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना, आत्म तत्व को जानने वत जानने का नाम सचमुच में ज्ञान होता है। बाकी तो सारी की सारी कल्पना मात्र होती हैं। बाकी सारा का सारा समझो ज्ञान जो होता है, मुक्ति जो होती है, वो सारा का सारा मुक्ति का जो भ्रम होता है वो वाचा मुक्त ही होता है। सचमुच में मुक्त होना कुछ बात और होती है। क्योंकि जब देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि को ही हम मिथ्या समझ लेंगे, तो मन को मिथ्या समझ लिया तो संसार कौन सा सत्य रह गया? अरे भाई, मन के चंचल होने से ही तो संसार की प्रतीति होती है। शांत मन की शांत अवस्था में आज दिन तक किसी ने संसार को देखा हो तो बताओ? जैसे सुषुप्ति में मन शांत हो जाता है, तो किसी ने संसार को देखा है क्या? बिल्कुल पक्का है ना? बिल्कुल पक्का। हाँ, इसलिए कहने का मतलब आत्म तत्व को जानने वत जानने का नाम ही आत्म साक्षात्कार होता है। अपनी अक्ल में शैली लगा करके कोई कुछ करके चाहे कि मैं आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लूंगा, तो ये उसकी मन की कल्पना होती है। आपको इसके लिए एक पहले बड़ा विलक्षण दृष्टांत सुनाया था, जीवन मुक्त महात्मा का, जो पेड़ के ऊपर आ करते थे और उन्होंने बहुत सारे टोटके बताए, तुम ऐसा करो वैसा करो, और जब सबको बहुत जगह भटका दिया, रुला दिया, परेशान हो गए, फिर उन्होंने जो उपाय बताए वो ब्रह्मास्त्र था या नहीं था? था गुरुदेव। दृष्टांत ध्यान में आया क्या? किन किन को ध्यान में आया? आ गया गुरुदेव दृष्टांत ध्यान में। 2 साधकों को आया, रमेश को भी आया, 3। वो पेड़ से कूद करके बताते हैं गुरुदेव। हाँ, बस वही 3-4 साधकों को ध्यान में आया, इसका मतलब है ना। गुरुजी माने भी सुनाओ जी। चलो देखते हैं, फिर थोड़ा संकेत तो कर ही देते हैं। क्या होता है कि संसार के लोगों की ऐसी नीति होती है, उनके पास में जो होता ना, उनसे कम किसी के पास में हो तो
वो उनको देख करके अभिमान करते कि हमारे सामने इनकी क्या औकात है, और उनसे यदि किसी के पास में अधिक हो जाए तो वो द्वेष आदि करने लग जाते हैं। जलते या नहीं जलते? अभिमान करते या नहीं करते? करते हैं महाराज। जिनके पास में कम है उनको देख करके अभिमान करेंगे, और उनके पास में जो उनसे ज्यादा किसी भी प्रकार से अधिक हो जाए तो उनको देख करके उनके मन में ईर्ष्या द्वेष जलन होगी। परंतु एक ऐसी स्थिति होती है, जैसे हम कपड़े पहने बिना नहीं रह सकते हैं, भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं, घर मकान के बिना नहीं रह सकते हैं, सगे संबंधियों के बिना, नाते रिश्तों के बिना, संसार के संबंधियों के बिना नहीं रह सकते हैं। परंतु यदि ऐसा कोई करने लग जाए तो बताओ, ऐसे व्यक्तियों में सबकी श्रद्धा हो जाएगी या नहीं होगी? अरे भाई, हम हमेशा भोजन करते, किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखते जो कभी भोजन ही नहीं करता है, तो उनको देखने की, मिलने की, बात करने की या उसके प्रति किसी न किसी प्रकार की आस्था होती या नहीं होती? नहीं होती महाराज, वो तो पागल रहते। नहीं, पागल की बात कहाँ, सचमुच में वो तो पागल की बात कहाँ पर होती है गुरुदेव, हैं? होती है। हाँ, बिल्कुल आस्था हो जाएगी। अपन जैसे समझो इतने कपड़े पहन करके रह रहे हैं, रजाई ओढ़ के रह रहे हैं, बैठे हैं तो भी रजाई ओढ़ करके बैठे, और कोई यदि केवल मात्र साधारण कपड़े में रहे तो होती ना भाई, इनमें क्या विशेषता ऐसी? तो एक ऐसे महात्मा हुए जो कहने का मतलब बिल्कुल ही विलक्षण ढंग से रहा करते थे। अब वो तो जीवन मुक्त महात्मा थे, अब गांव में जाते नहीं थे, मिलते नहीं थे, उनका आहार व्यवहार कुछ था ही नहीं, कोई ला करके खिला दे तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी कोई बात ही नहीं। तो वो इस प्रकार से, जब बहुत संसार के लोग तो समझते भाई ये बहुत बड़ी तपस्या करे, बहुत बड़े कष्ट में है, तो उनको बहुत बड़े तपस्वी आदि समझ करके लोग उनके वहां मिलने जाने के लिए लगे कि भाई हमको भी इनसे कुछ न कुछ प्राप्त हो जाए। तो क्या होता है, जब भीड़ बढ़ने लगती है ना, तो वो महात्मा किसी वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि महात्माओं को तो एकांत और विरक्तता चाहिए, उनको किसी से मिलके क्या करना, क्योंकि वो तो अपने स्वरूप में रमण करने वाले थे, उनको न संसार सत्य प्रतीत होता था, न किसी से लेना देना था। परंतु जब ज्यादा परेशान करने लगे तो एकांत में जाकर के अपने हिसाब से रहने लग गए। तो बहुत सारे लोगों ने देखा, अरे भाई हम जैसा करते हैं, हम खाते पीते, कुछ भी खाते पीते नहीं, कपड़े वगैरह नहीं पहनते हैं, ये नींद नहीं निकालते हैं, 24 घंटे साधन भजन कुछ ना कुछ करते ही रहते, तो ये तो बड़े गजब के, ये तो लगता है कि भगवान इनके साक्षात दर्शन किए हुए हैं, भगवान से शायद बातें करते होंगे, हमको भी कृपा कर दे तो भगवान की प्राप्ति करवा सकते हैं। ऐसा सोच करके बहुत सारे साधक वहां जाकर के प्रार्थना करने लगते, भगवान जब आप इतनी तपस्या करते हो तो आपने तो शायद भगवान को जरूर देखा होगा। तो महात्मा ने कहा, अरे हाँ, हम तो हर समय भगवान को देखते रहते हैं, तो हमारे ऊपर भी कृपा करो, हमको भी तो भगवान का साक्षात्कार करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान की प्राप्ति करनी, हम क्या करें क्या न करें, हमें भी भगवत प्राप्ति हो जाए। तो महात्मा ने कहा, देखो भाई बात ऐसी है, यदि तुम भगवत प्राप्ति चाहते हो तो मैं जो कहूं वैसा तुमको करना पड़ेगा। तो कहा, बिल्कुल आप कहोगे वैसा ही करेंगे। अब महात्मा उनको बताने लगे, तो बताने लगे तो हमेशा नया नया उपाय बताते, कहते तुम ऐसा काम करो, तीर्थ वगैरह करके आओ, तुम्हारे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो 5-15 दिन के लिए गए, तीर्थ यात्रा करके आ गए, और कहा भगवान हमको तो भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तो कहा, भाई देखो बात ऐसी है, तुम कुछ दान पुण्य करो, तुम्हारे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दान भी कर लिया, फिर भी कहने का मतलब उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। फिर कहा, तुम ऐसा काम करो, कीर्तन करो, ताली बजाओ, नाचो। कभी व्रत उपवास की कहा, कभी मौन रहने के लिए कहा। तो ऐसे करके बहुत सारे साधन भजन बताए, परंतु फिर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई।
फिर उन्होंने कहा भगवान हम क्या करें, हमको अभी तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। महात्मा ने कहा भाई देखो बात ऐसी है, यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो तुम ये जो पत्थर रखे हुए ना, छोटे छोटे पत्थर, इनको उठा लो, इनको बजाओ, तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। घंटे 2 घंटे बजाए, इससे कोई भगवान की प्राप्ति होती क्या? नहीं हुई। फिर कहा भगवान हमको तो प्राप्ति नहीं हो रही, हम क्या करें बताओ। तो कहा भाई देखो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो जमीन के ऊपर थूको, फिर इसको चाटो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बहुत सारे श्रद्धालु थे, वो तो चले गए और कुछ ने थूका भी और चाटा भी, परंतु ऐसे भी भगवान की प्राप्ति होती क्या? बहुत सारे संसार में जितने भी बंधु लोग बताते ना टोने टोट के, वो सब करवा के सबको अच्छी तरह से निश्चय हो गया भाई इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं होती है। तो कहा भगवान अभी भी प्राप्ति नहीं हुई, क्या करें बताओ। तो महात्मा ने कहा भाई आज रात को 12 बजे तुम्हारे को भगवान के दर्शन करवाएंगे। अब ये बात सुन करके गांव के जितने भी थे छोटे मोटे साधक, समस्त साधक वहां एकत्रित हो गए, आसपास के भी आ गए। अब रात को जैसे ही 12 बजती है, वो महात्मा थोड़ा नीचे उतरते हैं और ऊपर से छलांग लगाकर नीचे कूद जाते हैं और छाती ठोकर कहते हैं मैं परमात्मा हूं, मेरा दर्शन करो। क्या कहा? मैं परमात्मा हूँ, मेरा दर्शन करो। तो जितने भी साधक थे ना, उन्होंने कहा भगवान आपको तो हमने उस दिन से ही देख लिया था, यदि आप पहले ऐसा कह देते तुम्हारी इतनी दुर्गति तो नहीं होती। अब महात्मा उनको फटकारते हैं, अब सुनाने लगते हैं, कहते अरे जो तुम्हारी बेवकूफ, ये तुम्हारी फजीती जो हुई ना, तुम्हारी दुर्दशा जो हुई ना, ये तुम्हारी अपनी मूर्खता के कारण हुई। अरे तुम लोगों को पता ही नहीं है, भगवत दर्शन के नाम पर जो जैसा पता नहीं क्या क्या बता देते हैं और तुम उसको करने लग जाते हो। ऐसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं, ईश्वर दर्शन की एक प्रणाली होती है, उसको छोड़ करके कोई कुछ करने लग जाए तो कल्प कल्पांतर तक भी ईश्वर का दर्शन हो सकता ही नहीं। अरे भाई यदि ईश्वर का दर्शन करना हो तो सत्य संप्रदाय की रीति से जो आत्म तत्व का अनुसंधान करेगा, सचमुच में वह साधक ही सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा, वरना भटकने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। और फिर उनको वहां तत्वमसि महावाक्य का उपदेश करके कहते हैं तत्वमसि ब्रह्म सजाते विजाते स्वगत वेद से रहित, अद्वित स्वगत वेद से रहित जो अद्वितीय ब्रह्म है, वही तुम हो, वही मैं हूँ, वही हमारा तुम्हारा सबका वास्तविक स्वरूप है। इस प्रकार का बोध हो जाना ही ईश्वर दर्शन है। अब देखो विचार करके, ये श्रुति सम्मत जो सिद्धांत है, इसको छोड़ करके कोई कुछ भी क्यों न करने लग जाए, क्या कृतार्थ हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर तो असली बात समझ लेना चाहिए कि सत्य संप्रदाय की रीति से जो विधि पूर्वक साधन संपन्न होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निध्यासन करता है, वही अविद्या के बंधन से मुक्त होता है। वरना अविद्या निवर्त होने के जगह पर और ज्यादा ही बढ़ जाती हैं और ज्यादा ही पुष्ट हो जाती हैं। तो ये क्या होता है, ये मूर्खता से हो जाता है। शायद आप लोगों को पता होगा, एक गधे ने ऐसी मूर्खता कर ली थी। क्या होता है कि गधे के मालिक को हमेशा नमक की सप्लाई करने का काम सौंप रखा था किसी सेठ ने। तो वो बाजार से लेकर के उनकी दुकान पर पहुंचा था, उसके बीच में एक छोटी सी नदी पड़ती थी, नाला पड़ता था, उस नाले से होके फिर निकलना पड़ता था। तो एक बार क्या होता है, किसी कारण से वो गधा वो नदी में गिर जा, वो नाले में गिर जाता है। तो जानते हैं हम, जब पानी नमक में घुल जाता तो क्या होता, नमक जब पानी में खारा हो जाता है, क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। खारा कौन होगा? क्या बोल रहे हो, वो वापस बोलो। मोतीलाल जी महाराज कह रहे खारा हो जाता, तो वहां तो पानी तो अनंत, वो तो नाड़ा बह रहा बड़ा तीव्र गति से। महाराज नमक का वजन कम हो जाएगा।
अरे वाह, क्या बात है, हेमराज जी ने बहुत उत्तम बात बताई। तो कहने का मतलब जो नमक था ना, समझो 1 क्विंटल उनके ऊपर लाद रखा तो 30-40 किलो वजन ही रहा, बाकी सारा नमक पानी में घुल गया। अब वह चलने लगा तो उसे बार कम लगने लगा, सोचा कि भाई बड़ा मजा आ गया ये तो उसकी तो आदत हो गई, वो हमेशा इसी प्रकार से नाले में बैठ जाया करता और उसका वजन आधे से भी कम रह जाता। अब उसका मालिक परेशान हो गया, करे तो क्या करें, ये तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया, रोज 2 बात सुननी पड़ती, अपनी तनख्वाह कट रही, पैसे कम मिलेंगे। ये गधा जो एक प्रकार से हाँ सोच ही लेता कि अपने को हमेशा यही करना, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो क्या हुआ कि एक दिन उसने भी हाँ वो अक्ल होशियारी लगाता, तो उसने भी थोड़ी होशियारी दिखाई दी। तो एक दिन उसने नमक नहीं भरा, बल्कि रुई की गांठ जो है वो भर के रख ली। अब गधा चल रहा तो उसमें तो वजन बहुत कमी होता, सोचता भाई वैसे देखा जाए तो वजन तो है ही नहीं, परंतु क्या फर्क पड़ता, ऐसा काम करे कि वजन बिल्कुल रहे ही नहीं, ऐसा सोच करके वो पानी में बैठता है। अब क्या होगा, वजन बढ़ जाएगा उल्टे। अरे क्या बात है, वो रुई तो पानी सोच लेती है। तो कहने का मतलब गधे से चला भी नहीं जा रहा, ऐसी स्थिति उसकी हो गई। तो उसने समझ लिया कि आज के बाद अपने को भूल कर भी गलती अब गलती नहीं करनी है। तो भाई देखो यहाँ पर सचमुच में जो वस्तु है ही नहीं उसको निवर्त करने में समय नहीं लगता है, परंतु हमारी आस्था इन पदार्थों में ऐसी बैठी हुई है कि नहीं होते हुए भी हम इनको है समझ लेते हैं, और जो सचमुच में है उसको हम नहीं समझ लेते हैं। तो ये अविद्या ही तो जीव मात्र को बांधती है, यही तो बंधन करती है, या कोई और वस्तु है बंधन करने वाली? यही है गुरुदेव। हाँ, तो सच्ची बात कहें तो ये अविद्या जो है ना, जब तक इस अविद्या की हम सम्यक प्रकार से निवृत्ति नहीं कर लेते हैं, इसको भस्मीभूत नहीं कर देते हैं, तब तक वो ब्रह्म विद्या का रहस्य ठीक प्रकार से समझ में आता ही नहीं। क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति से ही हम कृतार्थ होंगे। अविद्या को निवृत्त करके हम कुछ समय के लिए सुखी तो हो सकते हैं, परंतु बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अविद्या कार्य है और अज्ञान जो है वह कारण है। ठीक है ना? तो यहाँ पर कम से कम इतनी अविद्या तो निवृत्त हो ही जानी चाहिए, जितनी अविद्या की निवृत्त होने से हम ठीक ठीक ब्रह्म विचार कर सके। तो ये 4 प्रकार की जो कार्य विद्या बताई हुई है, नित्य में नित्य बुद्धि, असुचि में सुचि बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि और अनात्म में आत्म बुद्धि। तो यहाँ पर साधकों को खूब मंथन करते रहना चाहिए। यदि हम अनित्य को नित्य समझ रहे हैं तो समझो हम अविद्या से ग्रसित हैं, और अनित्य को नित्य न समझ करके अनित्य समझ रहे हैं तो समझो हम ब्रह्म विचार करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। सचमुच में ब्रह्म विचार सार्थक हो जाएगा, क्योंकि अनित्य को अनित्य समझते ही अनित्य को त्यागने की इच्छा हो जाती है। झूठी चीजों के चक्कर में कोई पड़ा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हाँ, जहाँ पर कहने का मतलब इच्छा होती यहाँ से अपने को सुख मिलेगा, वहीं वो चिपका रहता है, और पता लग जाए यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तो फिर वहां टिकेगा क्या? वो नहीं टिकेगा। तो एसीपी में चांदी प्रतीत होती है, तो वहाँ आस्था रहती कि मुझे कुछ न कुछ फायदा होगा, इसलिए वह उस ओर भागता रहता है। और पता लग जाए कि यहाँ पर तो चांदी है ही नहीं, ऐसे ही सीपी जो है वो चांदी की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद में वो दौड़ेगा क्या? नहीं दौड़ेगा। हाँ, तो बस ऐसे ही जब तक हम अनित्य पदार्थों को नित्य समझेंगे तब ही पागल होकर के इस ओर भटकते रहेंगे, और जिस दिन अनित्य को नित्य समझ लेंगे तो ये पक्की बात है कि बुद्धि जो है वह सदैव सत्य का पक्षपात ही करती है। हाँ, चाहे बुद्धि किसी की क्यों न हो,
भले उसमें गड़बड़ होगी तो बाहर नहीं कहेगा, भीतर से तो स्वीकार कर लेगा भाई वास्तव में मैं गलत हूं, परंतु वो अपना अभिमान बड़ा खतरनाक होता है तो किसी को अपने सामने टिकने देते ही नहीं। तो बुद्धि सत्य का पक्षपात करती या नहीं करती है? करती है महाराज। हाँ, कोई भी संसार का क्यों ना हो आकर के कह दे इस मोबाइल के लिए मोबाइल नहीं बल्कि ये तो मोटर है, तो बताओ हम किसी में से इतने हैं उनमें से कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, कभी नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि सदैव सत्य का पक्षपात करती है, सत्य को ही महत्व देती है, सत्य को ही स्वीकार करती है। तो जब तक ये बुद्धि अनित्य को नित्य समझती रहती है तब तक अनित्य इससे छूटता नहीं, और जिस दिन अनित्य को नित्य समझ लेगी, समझो अनित्य पदार्थ अपने चाहते हुए भी अपने आप छूटने लग जाएंगे। बस इसीलिए यहाँ पर विवेक की आवश्यकता होती है, वस्तु का ठीक ठीक विश्लेषण करना समझ में आ जाना चाहिए, और विवेक उदय होने पर ये 4 प्रकार की कार्य विद्या धराशायी होने लग जाती हैं। और जब ये कार्य विद्या धराशायी होने लग जाती हैं तो बताओ फिर हमारा चित्त ब्रह्म विचार में पूर्ण रूप से लग जाएगा या नहीं लगेगा? लगेगा महाराज। और यदि 4 प्रकार की कार्य विद्या से ग्रसित है, अनित्य को हम नित्य समझ रहे हैं, पवित्र को पवित्र समझ रहे हैं, अनात्मा को आत्मा समझ रहे हैं, और एक दुख को सुख समझ रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से वहां पर अटके ही रहेंगे। इस संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जो अपने को वहां से हटा सके। तो साधकों को बहुत अच्छी तरह से मंथन करके बहुत अच्छी तरह से निर्णय ले लेना चाहिए कि केवल और केवल मात्र जीवन का सार आत्म साक्षात्कार है, वेदांत का विचार जीवन का सार है, और वेदांत का विचार सचमुच में तभी सार्थक हो पाता है जब हम सचमुच में ठीक ठीक प्रकार से साधन संपन्न होकर के केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए ही वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त हो। तो ये सारे जो सूत्र बताए गए हैं, ये सारे के सारे सूत्र इसी ओर संकेत करते हैं कि प्रतीति समकाल हम यदि मिथ्यात्व का निश्चय कर लेंगे तो समझो हम कृतार्थ हो जाएंगे, वरना आगे पीछे ये मिथ्या है ऐसी कल्पना करते रहेंगे तो काम चलेगा क्या? अरे हम जिनको देख रहे हैं, जिनको सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, जिस समय हमको जो वस्तु प्रतीत हो रही है, प्रतीत तो हो रही है अपने को क्या प्रतीत हो रही है, अपने सामने क्या दिखाई दे रहा, अपने को अपना मकान दिखाई दे रहा। अब मकान मिथ्या ये तो हम नहीं देखते हैं, तो फलाना आदमी जो है वो ये बात कहता, उसकी ये बात झूठी है, तो हमारी चित्तवृत्ति कहाँ जा रही है? हमें जो प्रतीत हो रहा है उस समय प्रतीति के समकाल ही उस वस्तु को हम मिथ्या निश्चय करेंगे, काम तो तब चलेगा न। जो काम करना होता वो तो नहीं करते हैं, और दूसरा तीसरा पता नहीं कितना ही दूसरा और काम कर लेते हैं। तो बंधन जो है, बंधन कितना है उससे छूटने का ही प्रयास करना होगा। बाकी आकाश पाताल की बात करने से तो, रोटी की बात करने से भूख थोड़े बुझेगी, नहीं बुझेगी। तो यहाँ पर जिस समय जिसकी प्रतीति हो रही है और वह प्रतीति अपने को आकर्षित प्रतिकर्षित कर रही है, भ्रमित कर रही हैं, तो फिर हमें उस वस्तु का ही मिथ्यात्व निश्चय करना होगा। उस वस्तु के मिथ्यात्व निश्चय का मतलब उस वस्तु की असलियत को समझनी होगी, वास्तव में यह वस्तु है क्या। और जब असलियत समझेंगे तो असलियत समझ में आ जाती है तो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, तब आत्म तत्व के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय नैना नास्ति किंचन, कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं। तो यहाँ पर ऋषि का साक्षात्कार ही सचमुच में सर्प का मिथ्यात्व निश्चय होता है।
चलो ठीक है, और साधक इस जगह मंथन करते रहना। पुनः वो पहले जो प्रश्न किया था ना महावीर जी, क्या प्रश्न किया, ध्यान में है क्या? सबको सूत्र बताने के लिए कहा था जी। क्या प्रश्न था वो? शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। हम कितने बड़ी चिंता के अभिमानी है। नहीं, वो तो दिन में सुनाया था, अभी जो सत्संग चालू हुई उसमें प्रश्न किया था ना। जो संसार परिवर्तनशील दुख रूप है, यही गुरुदेव। हाँ, थोड़ा वापस चिंतन करना पड़ेगा। जो था वो नहीं आ रहा, इतने साधकों में किसी को ध्यान नहीं रहा ना। मूल प्रश्न जो दिमाग से निकल जाता तो फिर अब उसकी समस्या का समाधान भी क्या करें? सबके लिए कहा था, सबको इसके बारे में अपना अपना चिंतन बताना कि क्या समझते हैं हम इसके बारे में। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, इस संदर्भ में वो क्वेश्चन था। आया क्या ध्यान में अभी? संसार को मिथ्या कैसे निश्चय करें? संसार को संसार का मिथ्या तो निश्चय कैसे करें? नहीं, ये नहीं था। संसार को कहाँ तक बनाए रखना आवश्यक है? पहले प्रश्न चल रहा था कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार ही नहीं किया जा सकता, तो फिर इस संसार का सत्य महत्व ही क्या, इसका कुछ उपयोग भी नहीं है। इस संदर्भ में फिर प्रश्न किया था, महावीर जी ने कहा था भाई इसका हम उपयोग तो कर सकते हैं, तो वह उपयोग किस प्रकार का होता, कैसे इसकी हम सीढ़ी बनाए कि आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकें। ध्यान में आया क्या? अब तो बता दिया ना प्रश्न, संसार का उपयोग हमें कैसे करना है कि हम आत्म तत्व के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त हो सके। समझ में नहीं आया क्या? समझ में ना आए। अब तो बता दिया ना, संसार का सदुपयोग हम कैसे करें कि हम ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो सके। तो संसार का कोई सदुपयोग नहीं है क्या? निष्काम कर्म नहीं है गुरुदेव। संसार की पूछ रहा हूं मैं। संसार को महत्व देकर सत्य का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता, प्रश्न का मूल स्वरूप समझो ऐसे। नहीं शिवोहम स्वामी जी है,
ये बताया ना स्वामी जी इन्होंने कि प्रतीति समकालीन मिथ्यात्व निश्चय। वो उन्होंने बताया, वो सिद्धांत की बात, उसका विवेचन कर चुके हैं, उनकी थोड़ी बहुत विश्लेषणात्मक ढंग से अपन ने कर लिया। अब प्रश्न ही दूसरा, मूल में जो प्रश्न किया गया था ना, कहने का मतलब संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता ही नहीं, तो संसार तो व्यर्थ हो गया ना, संसार की आवश्यकता कहाँ पर फिर महावीर जी ने कहा भाई नहीं, इनका सदुपयोग किया जा सकता है, तो कैसे सदुपयोग करें कि हम सत्य के साक्षात्कार की योग्यता तो कम से कम धारण कर लें। इसके लिए वैसे देखा जाए तो थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि ही चाहिए। अब ये बातें समझ में आए तो फिर इससे ऊंची कक्षा की बातें भी समझ में आ सकते हैं। यहाँ पर भी समझ में नहीं आता तो आगे की बातें कैसे समझ में आए। किसी को समझ में नहीं आ रहा ना। प्रणाम स्वामी जी। अनेक प्रकार उन सदुपयोग कर सके इसमें। कैसे कर सकते हैं बताओ। जैसे समझो ये मकान है, हाँ, तो मकान तो रहने के लिए ऐसा थोड़े कि मेरे ऐसा आपके ऐसा नहीं है, दुनिया में इसकी मेरे जैसा किसी का नहीं है, तो इसमें रह करके हम साधन भजन कर सके, सर्दी से बच सकते हैं, तो ऐसा ऐसा अनेक सूत्र है इसमें। नहीं, इसे ब्रह्म साक्षात्कार कैसे होगा। सर्दी वर्दी से तो बच जाएंगे अपन, ये अपना शरीर के लिए सदुपयोग हो गया, परंतु ब्रह्म साक्षात्कार इससे कैसे होगा। जब ये शरीर मिला है तो शरीर से तो सब कुछ हो सकता है नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो मिला है। इसे हम तो शरीर से हो साधन सकता, भजन मकान से कैसे होगा। फिर गड़बड़ तो ये हो गई ना। मकान से नहीं होगा, ये तो दृष्टांत है कि संसार को सदुपयोग कैसे किया जा सकता है इसका। हाँ, फिर भी ये व्यवहारिक बात ही हुई। ये जो साधन भजन मतलब इसके द्वारा शरीर की रक्षा की जा सकती है और फिर शरीर के द्वारा वो ब्रह्म साक्षात्कार किया जा सकता है, ऐसे ही बताना चाहते हो ना। जी गुरुदेव। हाँ, परंतु ये तो अब यहाँ पर महत्व तो शरीर का हो गया फिर तो, और शरीर भी तो संसारी है ना। फिर इस दृष्टि से फिर और विचार करके देखो। तो सदुपयोग गुरुदेव इसका किया जाए तो मन बुद्धि भी संसारी है, परंतु ये मन बुद्धि से ही तो साक्षात्कार होता है। हाँ, तो कैसे होता, उस प्रक्रिया को ही तो समझना पड़ेगा। क्योंकि जब ये मन बुद्धि आदि जब अंतःकरण शुद्ध होकर के ही तो ये सब कुछ आगे कर सकता है। संतों की शरण में जाने से विवेक उदय होता है, विवेक से गुरुदेव के सानिध्य प्राप्त होता है, गुरुदेव का जब सानिध्य प्राप्त होता है तो वहां पर सेवा करके जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो वो उपदेश करते हैं, तो उस उपदेश से ही वो कृतार्थ होते हैं। ये तो विधान बना रखा कि इस विधान से ही हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, और कोई साधन है ही नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं। चलो, तो भी इसके ऊपर और मंथन करना, कल याद रखना, इस विषय पर ही चर्चा करेंगे। जी गुरुदेव। शरीर का नाता तो संसार से होता है महाराज, मन का नाता परमात्मा से जोड़ो। ऐसे कुछ न को विचार मंथन करके देखना फिर। क्योंकि मंथन करोगे तो कुछ न कुछ सूत्र तो प्रकट होगा ही होगा, ये पक्की बात है। और मंथन नहीं करे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। गाड़ी तो दो पेड़ा से ही चाले महाराज, एक पेड़ा से क्या चल ली। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन। चलो ठीक, फिर कल विचार करेंगे, है ना। शिवोहम।
प्रणाम शिव स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोम नारायण हरि। शिवोम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम। बंद हो बंद हो जाए। गुरुदेव भगवान चरणों में साष्टांग प्रणाम है। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार जय हो आपकी। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। कोटि कोटि वंदन गुरुदेव आपको। स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम।